आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस हो जाइए तैयार, क्योंकि इस वीडियो में देखने वाले हैं 75 क्वेश्चन टोटल और बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही कम समय में 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जीके और जीएस दोनों के ही क्वेश्चन मिक्स हैं, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? आप लोग मन में आंसर सोचिए, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिए प्रशांत महासागर में। आगे देखिए, भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा तमिलनाडु में। आगे देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। आगे देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? देखिए, मौर्य काल में नगर का जो अध्यक्ष होता था वह क्या कहलाता था? याद रखिएगा नायक। ठीक है, नायक करेक्ट है। अच्छा, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, उसका कारण क्या है? तो गैस देखिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन याद रखेंगे। आगे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प की अभिलाषा याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो पुष्प की अभिलाषा याद रखिएगा। आगे, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामित्व होते हैं? किस शेयर के धारक ही जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो याद रखिएगा इक्विटी शेयर के। इक्विटी शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। आगे देखिए, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? निशस्त्र सेनानी। ठीक है, इस कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही की थी। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो याद रखिए शेयर बाजार को। आगे देखिए, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? याद रखिए बेसबॉल। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्य काल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के काल में। आगे देखिए, हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? हैंगिंग गार्डन, तो याद रखिए हैंगिंग गार्डन जो है वो बेबीलोन में है, बेबीलोन में। आगे देखिए, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए पाटलिपुत्र में। देखो, अराकन योमा किस देश में है? इसका अराकन योमा जो है ये किस देश में है? तो म्यांमार में। आगे देखिए, हैजा किस कीट से फैलता है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी से। आगे देखिए, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। आगे देखिए, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो याद रखिए चीन का। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइस राष्ट्रपति। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो गाइस करेक्ट आंसर संघ सूची का। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 15। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? देखो सिक्किम में। आगे देखिए, किस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में। आगे देखिएगा, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? वंश परंपरा तथा विकास ये जीन के द्वारा जो होता है ना, जीन के द्वारा तय होता है, याद रखना। आगे देवगिरी, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। याद रखिए मलिक काफूर करेक्ट है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो गाइस देखो पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो याद रखिएगा 7। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो याद रखना राष्ट्रपति। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस देखिए मामल्लपुरम में। आगे देखिए, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था?
तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो 5वां याद रखिएगा। किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है, ओणम किस राज्य का विशिष्ट त्योहार है, तो केरल का। तंजौर शैली के किस नृत्य की प्रमुख शैली है, तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है, तो भारतनाट्यम की। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो साधारण बहुमत। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 में गाइस। आर्थिक नियोजन किस सूची में है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। आगे देखिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, याद रखना 1916 1916 में। आगे देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो गाइस दादा भाई नौरोजी ने, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है, मंजूर उल हक जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गायन से। आगे देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, देखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है, भारत में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है, तो गंगा नदी, याद रखिए गंगा नदी का। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी छोटे खगोलीय पिंड किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो हैं किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। आगे देखिए भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है, भारतीय कला केंद्र ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। आगे देखिए पंचायती राज किस सूची में है, तो याद रखिए राज्य सूची में। आगे देखिए झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो इटली का। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है, द टाइम्स। तो देखिए राइट आंसर गाइस ब्रिटेन का, याद रखना ब्रिटेन। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को, तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है, तो देखिए प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है, 0 आवर, याद रखिएगा 0 आवर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, तो याद रखिए सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे। आगे देखिए समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो समुद्री पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका, याद रखिए श्रीलंका। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, तो गाइस 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो 1969 में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली, तो याद रखिए कालीबंगा से। कालीबंगा करेक्ट हो जाएगा। किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है, किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में, याद रखिएगा। आगे देखिए किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शनि को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 1954 को। आगे देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है, तो याद रखिएगा शुक्र। मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिए मिनी माता रोग। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो गाइस याद रखिएगा राष्ट्रपति।
करो या मरो का नारा किसने दिया था? याद रखिए महात्मा गांधी जी ने। देखो सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था? सेल्सियस पैमाने को पहले क्या कहा जाता था? तो सेंटीग्रेड पैमाना। आगे देखिए धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो गाइस धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को, मार्टिन लूथर किंग को। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया था? याद रखिएगा 1858 में, 1858 में। तो गाइस ये वीडियो तो खत्म हो गई। कैसे क्वेश्चन थे, कैसा ये वीडियो लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, वंदे मातरम।